नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। जैसा कि आप सभी को पता है, फीफा वर्ल्ड कप यानी कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप अभी आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? कतर की राजधानी दोहा में। यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। और इसके नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे है हमारा इंडिया देश, ठीक है। और यहाँ पर है, यहाँ पे सऊदी अरबिया, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जस्ट है कतर की लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें विवादित भारतीय इस्लामिक स्पीकर जिसका कि नाम है जाकिर नाइक, इसको आमंत्रित किया गया है, जो कि भारतीयों के लिए बहुत ही दुखद है क्योंकि यह एक नंबर का भगौड़ा है। क्योंकि विजय माल्या के जैसे इसको ही भारतीय ने भारत में 2017 से इसको भगौड़ा घोषित कर दिया है भारत सरकार के द्वारा, और इस पर बैन भी लगाया गया है। आपको मैं इसके कारनामों को बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि इस पर बैन क्यों लगाया गया है, और बल्कि आपको ये भी लगेगा कि इसको फांसी की सज़ा क्यों नहीं दे दी गई। भारत में बैन के बाद, हालांकि जब ये 2017 में बैन लगा था, ये भागकर मलेशिया जाके इसने शरण ले ली थी और वहाँ पे अपना ठिकाना बनाया था। वहाँ पर भी उसने भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए। भाषण में वो स्पेशली क्या करता था ना, जैसे कि कभी मोदी सरकार की आलोचना या तो फिर कभी हिंदू समाज, स्पेशली उसका जो टारगेट होता था वो हिंदू समाज होता था, क्योंकि ये इस्लामिक से मतलब बिलोंग करता था। तो इन सब लोगों की आलोचना करके वो हमेशा ही चर्चा में बना रहता था। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है महातिर मोहम्मद। महातिर मोहम्मद, यहाँ पे देखिए ये है मलेशिया, आपको मैं यहाँ पे भी लोकेशन दिखा दे रही हूँ, और यहाँ पे है इंडिया। तो यहाँ से ये भाग के 2017 में यहाँ आ गया था, और यहाँ पे है महातिर मोहम्मद। इन्होंने जाकिर को 2015 से ही मलेशिया में स्थायी निवासी का एक दर्जा दे दिया था, ठीक है। तभी उसने 2017 से जब भगौड़ा घोषित हो गया तो वो वहाँ पर भाग के चला आया था, और उसे ये भी कहा गया था महातिर मोहम्मद के द्वारा कि यदि वह देश को नुकसान पहुंचाने के किसी भी कार्यों में लिप्त हुआ तो उसका अस्थायी निवासी का दर्जा भी वापस लिया जा सकता है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगी, इसने ये भी कहा था कि जो पाकिस्तान में जो मंदिर बनवाए गए हैं जो हिंदू कम्युनिटी के लिए, उसको बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए, उसको बिल्कुल तोड़ देना चाहिए, है ना। तो इसकी इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी घृणित मानसिकता है, और ये जो हेट स्पीच को प्रमोट करता है। हेट स्पीच का मतलब होता है कि अपने इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, बौद्ध, ईसाई, हिंदू या सिख, जितने भी धर्म हैं, उन सभी के प्रति अपने भाषण के माध्यम से नफरत फैलाना, इसी को कहते हैं हेट स्पीच। यह वाकया इसने मलेशिया में भी किया था। इस वजह से वहाँ के सरकार ने, वहाँ पे एक मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर बैन लगाया था कि अब यह किसी भी धार्मिक सम्मेलन में भाग नहीं लेगा और ना तो किसी धर्मगुरु उपदेश की तरह वहाँ जाकर उपदेश देगा। लेकिन कतर में आयोजित जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पर इसको इसलिए निमंत्रित किया गया है कि आप जाके धर्मगुरु, इस्लामिक धर्मगुरु के तौर पर वहाँ पर स्पीच दीजिए, और जो हमारा इस्लामिक धर्म है उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, उसको बढ़ाने के तरफ जो पथ है उस पर अग्रसर हो जाइए। तो इस तरीके से जो भारत है, हालांकि इसका जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन फिर भी ये खुद को एक एनआरआई कहता है, एनआरआई कहता है, और अपने एक विशेष इस्लामिक धर्म को छोड़कर बाकी अपनी जो दूसरे और धर्म हैं उनकी धर्म का मजाक उड़ाता है। और यहाँ पे आपको बताऊं कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना एज अ धर्मगुरु, इसी बात से है, क्योंकि ये इस्लामिक धर्मगुरु इसीलिए कहलाता है क्योंकि जो अन्य धर्मों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं वो इसके अनुयायी बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए, इसने एक पीस चैनल टीवी की भी स्थापना की थी, और 1991 में आपको बताऊं इसने एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की थी। और दावा ये किया जाता है कि इस फाउंडेशन का जो लक्ष्य होता है मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की जानकारी देना, लेकिन अक्सर हिंदू धर्म को लेकर मजाक उड़ाने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात भी इससे सामने आई है। और जैसे कि आपको पता है, इसको 5 देशों ने बैन किया है अपने अपने देश में। भारत तो उसमें शामिल है ही, क्योंकि इसने अपनी हेट स्पीच को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतनी ज़्यादा ये भड़काऊ भाषण दिया करता था, जिसकी वजह से भारत, मलेशिया, यूके, कनाडा, बांग्लादेश, इन सभी ने इसको क्या किया है, बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। और आपको बताऊँ, फंडिंग इसको मिलती है कहाँ से? कतर देश से, तुर्की से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो कि खुद एक कंगाल देश बना बैठा हुआ है, पता नहीं कैसे वो इसको फंडिंग करता है, लेकिन उन लोगों का तो काम ही यही है, आतंकवादी को एक अग्रसर करना। तो इस तरीके से ये सारे जो मुस्लिम देश हैं, कतर, तुर्की और ये पाकिस्तान, ये तीनों ही देश मिलकर इसका हेल्प करते हैं। और कुछ दिनों बाद जब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए इसने पीस टीवी नाम से एक इस्लामिक चैनल की भी शुरुआत कर दी, और दुनिया के कई देशों में इसका प्रसारण भी होने लगा। चैनल के जरिए जाकिर ने दुनिया के कई देशों में अपनी पहुंच बढ़ाई और खुद को एक इस्लाम का स्कॉलर, मतलब कि विद्वान कहने लगा। और पिछले 2 दशकों से अगर देखा जाए तो 30 से अधिक देशों में इसने भाषण दिया, वही अपनी हेट स्पीच वाली भाषण,
और वहाँ पे पॉपुलैरिटी अपनी बढ़ाई। धीरे धीरे देखा गया कि इसको कई इस्लामिक देशों से फंडिंग भी मिलने लगी और उसके बाद खुद को एक इस्लामिक धर्मगुरु के तौर पर इसने स्थापित कर लिया। और इसी वजह से कतर भी इसका अनुयायी देश है, एक तरीके से कह सकते हैं, इसको धर्मगुरु मानता है। कतर भी एक इस्लामिक देश है जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, तो क्यों ना वो उसको बुलाए। लेकिन ये भारत के लिए तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि भारत में भगौड़ा इसको साबित कर दिया गया है और ये यहाँ पर रहकर हिंदुओं के प्रति, विशेषतः हिंदुओं को टारगेट करके ये हेट स्पीच फैलाने का काम करता है, ताकि लोग हिंदुओं वर्ग से घृणा करने लगे और इस्लाम धर्म को अपना ले, जो अगर हिंदू हैं वो लोग भी, या फिर कहीं बम विस्फोट करने। और हाँ, एक और बात, ये सीरियल किलिंग को, मतलब कि जो सीरियल किलर्स होते हैं उनको, और प्लस सुसाइडल किलर का मतलब होता है, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, कितने जो आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं अपने जो बॉडी होती है उस पर बॉम्ब वगैरह लगाकर कहीं भीड़ वगैरह जगह में घुस जाते हैं और खुद तो मरते ही हैं, और प्लस जो वहाँ की जो भीड़ जनता होती है उनको भी मार देते हैं। तो ये चीज़ को उसने प्रमोट किया है कि हाँ, ऐसे लोग हमारे देश में होने चाहिए, या हमारे मतलब कि जान कुर्बान करने के लिए ऐसे लोगों को मतलब ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा इसकी कैसे छोटी सोच है, कैसी नीच सोच है इसकी, आप इसकी ये सब भावनाओं से ही पता लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन के दौरान इसको आमंत्रित किया गया है एज अ धर्मगुरु, और जब तक प्रतियोगिता चलती रहेगी तब तक इसको स्पीच देने के लिए कतर देश ने इसको आमंत्रित किया है। ठीक है, और एक और बात है, जो ये वर्ल्ड कप का जो ये स्टेडियम है वो निर्माण जब किया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बहुत सारे इंडियन जो मतलब मजदूर वगैरह काम करने गए थे, और बहुत सारे नेपाली, बांग्लादेशी, ये हमारे मतलब कि आसपास के जो पड़ोसी देशों के जो कारीगर यहाँ काम करने गए थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी इस वजह से। तो अब लेकिन ये हालांकि ये ऐसा बनकर अब तैयार हो गया है, लेकिन इस टाइम पे जब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी तभी इसका मतलब बॉयकट ट्रेंड हो रहा था कि इसको बॉयकट कर देना चाहिए कतर में जो आयोजित हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप को। और अब ये मेन रीज़न हो गया है जो जाकिर नाइक को कतर देश ने आमंत्रित किया है अपनी प्रतियोगिता के दौरान भाषणबाजी करने के लिए। और वहाँ पे भी हालांकि वो अपनी जो जिस इंसान की जैसी फितरत होती है वो उससे बाज थोड़ी आएगा, वहाँ पर भी वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हिंदू विरोधी नारा या हिंदू विरोधी कुछ ना कुछ बात बोलेगा ही। और आपको मैं एक और बात बताऊँ, लियोनेल मेसी को आपने सुना ही होगा, जो कि फ़ुटबॉल के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और इनको एक मतलब फैंस इनके तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि ये यूएई जैसी टीम से हार गए। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि जैसे मतलब किसी छोटी टीम से हार जाना, वो भी इतने बड़े लेवल के प्लेयर का, तो खैर हार जीत तो लगी रहती है, मैच वगैरह है, लेकिन फिर भी इनके फैंस वगैरह दुखी होंगे बहुत ज़्यादा। आपको अगर इंटरेस्ट होगा फुटबॉल जैसे मैच वगैरह में तो आपको पता होगा ये न्यूज़। और इस वीडियो में बस इतना ही। और आपकी क्या राय है, क्या फीफा जो वर्ल्ड कप है उसको बॉयकट करना चाहिए? और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ।